हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से सब सुनने वाले भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसमें हम सब आनंदित और मगन होंगे। आनंदित इसलिए होंगे कि ये इस दिन में खुदा ने हमें ज़िंदा रखा है। उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें निजात दी है। उससे बड़ी की खुशी की बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा दिया है, स्वर्ग का राज्य दिया है। उसने हमें अपने बेटे बेटियां होने का हक दिया है। यूहन्ना की इंजील के पहले चैप्टर की पहली आयतों में ही लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उनको खुदावंद यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की संतान होने का हक बख्श दिया, हक दे दिया। खुदा का शुक्र उस हियाव के लिए, उस हक के लिए, उस नेमत और बरकत के लिए जो यीशु मसीह के वसीले हम सबको मिली कि हम अपने पिता परमेश्वर की संतान, बेटे बेटियां बन गए। खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए। यीशु ने ये हमारा जो पिता से रिश्ता बनाया, ये कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, ये कोई मामूली सा कोई रिश्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा रिश्ता है। दुनिया के रिश्तों से सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बढ़कर ये रिश्ता है जो पिता परमेश्वर के साथ हमारा, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ये रिश्ता बना। खुदा का शुक्र हो। यीशु ने हमारा ये रिश्ता सूली पर कुर्बानी दे के, खून बहा के उस रिश्ते को बनाया ताकि हम उसे स्वर्गीय पिता को पिता कह सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, यीशु का लाख बार शुक्र 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 उसके फजल के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसके लहू के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए और उसकी तमाम मेहरबानियों के लिए। प्रभु का शुक्र हो, शुक्र हो। तो चलिए आज हम वचन शुरू करेंगे। बहुत अच्छा मेरे पास मैसेज है आपके लिए। आज मैंने सोच रहा था कि आज इतवार का दिन है, आज इतवार के ही दिन के बारे में कुछ बोला जाए। आज का दिन एक ऐसी घटना घटी आज के दिन में कि जिस घटना ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। बादशाहियाँ हिल गईं, हुकूमतें हिल गईं, साइंटिस्ट लोग और बुद्धिजीवी लोग और बड़े फिलोसफर लोग और दुनिया, सारी तमाम दुनिया के लोग बेहद हैरान और ताज्जुब में पड़ गए, हैरानगी में पड़ गए कि एक मुर्दा तीसरे दिन मुर्दों में से, कब्र में से जिंदा हो चुका है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आज के दिन खुदावंद ने मौत पर, कब्र पर, शैतान पर, दुनिया पर, गुनाह पर, सारी दुनिया पर फतेह हासिल की और वो फतेहमंद है। हालेलुया। शुक्र हो, हमारा खुदा जयवंत है, जयवंत है और खुदा के लोग भी जयवंत से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, जो जय पाए वो ही जीवन के पेड़ में से खाएगा। खुदावंद ने जय पाई और उसके लोग भी जीते हुए हैं। मुझे और आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है। टेम्पटेशन आएंगी, एग्जाम आएंगे, मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। ये सकड़ा रास्ता है ना, दिस इज नैरो वे एंड दिस नैरो वे इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मुश्किल तो आएगी पर मुझे और आपको जीतना है, जीतना है। और खुदा का शुक्र उस जीतने के लिए गॉड हैज गिवन अस His own power and authority and that is the Holy Spirit। वो खुदा ने हमें अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी कुदरत दी हुई है, जिसको हम रूहुल कुदस बोलते हैं, पाक रूह कहते हैं, पाक रूह। हालेलुया। ये ट्रिनिटी का तीसरा पर्सनैलिटी है, ये तीसरी पर्सनैलिटी पवित्र आत्मा। दिस इज हिमसेल्फ आ गॉड, यानी तीन में एक और एक में तीन। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह। खुदा रूह हमें इसलिए दिया गया कि हम शैतान पर, दुनिया पर, गुनाह पर और तमाम तरह की इज़मैशों पर फतेह हासिल करें, जीत प्राप्त करें। तभी खुदावंद ने कहा था, जो जय पाए वही जीवन के पेड़ में से खाएगा। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो तरह तरह के बड़ी जगह पर लिखा है, जो जय पाए वो ये होगा, उसको ये बरकत मिलेगी, उसको ये नेमत मिलेगी, वगैरह वगैरह। आप पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य। तो चलिए आज का हम
जो मेरा असली सब्जेक्ट है वो शुरू करते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, उसकी कब्र खाली है और वो ज़िंदा है और अपने वचन और वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर है। उसने यूं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। ये प्रेजेंट टेंस की बात है, ये वर्तमान में बोल रहा, वर्तमान हूंगा नहीं लिखा कि मैं विल शैल नहीं लगाया, फ्यूचर टेंस में नहीं बोला। ये वर्स जो है, ये आयत जो है, ये प्रेजेंट टेंस में है। इवन जो बाइबल है वो प्रेजेंट टेंस में है। देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो ये उसका वादा है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। खुदा का शुक्र है। चलिए, तो आज के दिन वो जिंदा है और हमारे बीच में है, और सेम टाइम यही खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान है, खुदा के दाहिने हाथ पर भी बैठा है और हमारे बीच में भी है। और जो उसने कहा, जहां तुम रहोगे, जहां कहीं भी होगे, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। जहां भी आप जाओगे वो आपके साथ है। खुदा का शुक्र। उसने यूं भी कहा, ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा। यीशु मसीह अपने वायदों को पुगाता है, पूरा करता है, उन पर पूरा उतरता है। ये वचन सच्चा है, ये कोई झूठी बातें नहीं है इस बाइबल में, कोई कहानियां नहीं है, कोई मन घड़त बातें नहीं है, किसी इंसान की बातें नहीं। इस कलाम में खुदा की बातें हैं, उस खुदा की बातें जिसने कुल कायनात को बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिस खुदा ने मुझे और आपको बनाया, उस खुदा की बातें इस कलाम में हैं। तो चलिए आज का वचन शुरू करते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो यीशु मसीह जिंदा है, और उस जिंदा खुदा को कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। नॉट टू लीव गॉड एट एनी कॉस्ट। हालेलुया। किसी भी कीमत पर खुदा को छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालात में खुदा को छोड़ना ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में खुदा को छोड़ना ही नहीं है। चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे टेम्पटेशन हो, चाहे इज़मैश हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे मुसीबत हो, कभी भी खुदा को नहीं छोड़ना, कभी भी खुदा को नहीं छोड़ना। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। लूका की इंजील का 10वां चैप्टर है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं, या सुनने वाले कानों को खोल लीजिएगा। लूका की इंजील, मैं तो यूं कहूँगा कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे से मेरी मुराद ये है, अच्छे तो सभी हैं, अच्छे से मेरी मुराद है जो इस कलाम के शौकीन हैं, खुदा को प्यार करने वाले, खुदा की बंदगी इबादत करने वाले, नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हमेशा अपने साथ अपना वचन रखते हैं, कलाम रखते हैं, बाइबल रखते हैं। तो अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप खोल सकेंगे। लूका की इंजील के 10वां चैप्टर है, वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा। ये 30वीं आयत से शुरू होता, 30वीं आयत, 30 तो वहां से शुरू होगा। मैं पढ़ूंगा, आप सुनते रहिएगा। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, और क्योंकि अगर पढ़ने में टाइम लगा दिया तो फिर मेरा मैसेज जो मैं कहना चाहता हूं वो स्लिप हो जाएगा। लूका की इंजील 10वां चैप्टर 30वीं आयत में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी है खुदा को ना छोड़ने की। खुदा को छोड़ना नहीं है मेरा जो सब्जेक्ट है, वो खुदा को कभी भी, कहीं भी, किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ यूं लिखा है 10वीं आयत में, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। एक मतलब खुदावन यीशु मसीह को किसी ने पूछा था, तेरा पड़ोसी कौन है? लिखा ना बाइबल में 10वें चैप्टर में ही आपको मिलेगा। ये यहाँ लिखा है कि बाइबल का सबसे अहम हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे इंपॉर्टेंट हुक्म जो है वो कौन सी है, कौन सा हुक्म है? तो यीशु मसीह ने कहा था कि ये आपको 10वें चैप्टर में भी मिलेगा, लूका की इंजील में, व्यवस्था विवरण में भी मिलेगा, लेवी व्यवस्था में भी मिलेगा, और कई जगह पर और भी मिलेगा। तो मत्ती की इंजील में भी मिलेगा। तो ये उन्होंने यूं कहा था कि पहला हुक्म और अहम हुक्म और सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और उसके बराबर की आज्ञा, बराबर का हुक्म ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर।
तो यीशु मसीह, ये तो सबसे बड़ी आज्ञा है। पर यूहन्ना की इंजील के 13वें चैप्टर की 34 और 35 आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने इससे भी एक और बड़ी आज्ञा दे दी। क्या? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। हालेलुया। लो, सुन लो जी। मैं तुम्हें, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम आपस में ऐसी मोहब्बत रखो, ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तो ये आज्ञा है, ये बहुत अहम हुक्म है, इनको मानना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपकी मर्जी नहीं है, आपकी चलेगी भी नहीं, आपकी मर्जी पूरी भी नहीं होगी। आपको करना पड़ेगा जो इस बाइबल में लिखा है, उसका हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी बाइबल में 1 शमूएल में लिखा है कि हुक्म मानना ही कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर आप कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, दहेकियां दे रहे हैं और कन्वेंशनें करा रहे हैं और मीटिंगें करा रहे हैं और पता नहीं बड़ा बहुत कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं और इस आज्ञा को इग्नोर कर रहे हैं कि आपस में ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे की, हालेलुया, तो मैं ये कहूंगा कि फिर वो जो बातें आप दूसरी बातें कर रहे हो, आशीष नहीं मिलने वाली। जब तक आप खुदा का हुक्म नहीं मानते, जब तक आप आपस में प्यार नहीं करते, जब तक तुम खुदावन यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक नहीं चलते, कलाम के मुताबिक नहीं चलते, आपको मालूम इस कलाम के ऊपर अमल करना वो ज्यादा जरूरी है। इस बाइबल को पढ़ना और सुनना और सीखना और सुनाना, लोगों को प्रचार करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जरूरी तो है पर आसान है। इस बाइबल को पढ़ना जरूरी तो है पर आसान है। इस बाइबल को सुनना जरूरी तो है पर आसान है। तो फिर मुश्किल क्या है? खुदा ने हमें, मुझे और आपको मुश्किल काम करने के लिए कहा है। मुश्किल काम करने के लिए मुश्किल है इस पर अमल करना, इसको ओबे करना, प्रैक्टिकली यू नो, क्रिश्चियन लाइफ इज प्रैक्टिकल लाइफ। ये हुक्म जो है इसको हमें मानना पड़ेगा। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी ऑप्शन नहीं है कि करें या ना करें। जो इसमें लिखा वैसा करने पड़ेगा। यहां तो यूं तक यहां तक लिखा है कि दुश्मनों को प्यार कर। तो ये दुश्मन है, मैंने किसी एक पिछले मैसेज में किसी में डाला था, बाइबल की डिक्शनरी में दुश्मन शब्द खत्म हो जाता, डिलीट हो जाता। डिलीट नहीं मतलब फिनिश हो जाता। वो कैसे? वो इस तरह कि जब आप दुश्मन को, बाइबल कहती है दुश्मनों को प्यार करो, तो जब आप दुश्मनों को प्यार करोगे तो दुश्मन रहेगा ही नहीं, फिर तो वो शब्द ही खत्म हो गया, उसका मीनिंग ही खत्म हो गया। मतलब ये है कि देखो, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री सिर्फ 3.5 साल की थी। 3.5 साल उसने प्रचार किया और 3.5 साल में सारी दुनिया को शेक करके रख दिया, हिला के रख दिया। और उसने दुनिया को मोहब्बत से जीता, प्यार से जीता, करके दिखाया। उसने करके दिखाया। क्या कहा था सूली पर यीशु मसीह ने? आए बाप, इनको माफ कर दे। किनको माफ करना? जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे मारा, कूटा, पीटा, जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, जिन्होंने उसके हाथों पैरों पर कील ठोके, जिन्होंने उसको मारा, बदनाम किया, बेइज्जत किया, उनके लिए माफी मांग रहा, उनको माफ। लुक एट दिस लव ऑफ गॉड। ऐसी मोहब्बत है, ये है मोहब्बत खुदा की। इसको ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम, इफ वी रियली फॉलोअर्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले पैरोकार हैं, क्रिश्चियन हैं और असली मायनों में मसीही कहलाते हैं, तो ये हमें सब कुछ करना पड़ेगा। कल्ला प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होने वाला, इसको सुन लेने से भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो बाइबल सारी दुनिया सुनती है। मैं देखता हूं टीवी में कितने अच्छे अच्छे मैसेज प्रचार करते हैं। मैं देखता हूं आजकल कितने बड़े बड़े प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, पर वो सुन लेना काफी नहीं है ना, उस पर अमल करना है। आप बीमार हैं, माफ कीजिएगा, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं। मान लो आप बीमार हो गए, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, लूज मोशन हो गए या कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गई, आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने आपको एक पर्ची पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रख दी। एक दवाई सुबह लेना, एक दोपहर को लेना, एक शाम को लेना, एक रात को सोते वक्त लेना।
अब उस पर्ची को पढ़ लेने से आपका पेट ठीक नहीं होगा, उसको रट्टा लगाने से पेट ठीक नहीं होगा। अगर जैसा डॉक्टर ने कहा है, लिखा है, उस पर अमल करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये तो बाइबल एक थ्योरी पर नहीं, इसको प्रैक्टिकल भी करना है। बाहरले मुल्कों में मैंने देखा, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस आप लेते हो, तो पहले आपको थ्योरी पास करनी पड़ती है। थ्योरी पास करेंगे तो थ्योरी पास कर ली आपने, मान लो आपने 100 में से 100 नंबर ले लिए, तो क्या लाइसेंस बन गया? क्या आप गाड़ी चला सकते हो? नो, नेवर। जब तक आप प्रैक्टिकल पास नहीं करते, उसको आपको गाड़ी को चला के भी इंस्ट्रक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसको दाएं बाएं रिवर्स वगैरह जैसा भी वो कहेगा वो करके दिखाना पड़ेगा। सो सेम लाइक वेज बाइबल जो है वो एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी बाइबल में ऐसा लिखा है, धन्य हैं वो लोग, मुबारक हैं वो लोग जो इस पर अमल करते हैं। तो अमल करना जो है उनको ज्यादा मुबारक कहा गया, उनको ज्यादा धन्य कहा गया। हालेलुया। तो चलिए मैं आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि मैं कह रहा था कि यीशु मसीह को ये एक हुक्म दिया, यीशु मसीह ने, कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपने सारे जोर से प्यार कर। और उसके बराबर का हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर। तो किसी ने पूछ लिया यीशु मसीह को, जी आप पड़ोसी कौन है? तो उसके इवज में पड़ोसी कौन है के आंसर में बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 30वीं आयत से शुरू करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रचार शुरू हो गया। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। सुनिए फिर, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ कर छोड़ के चले गए। हालेलुया। एक आदमी यरूशलेम को छोड़ रहा था। और आज का मेरा सब्जेक्ट है नॉट टू लीव गॉड। खुदा को नहीं छोड़ना, कभी भी, कहीं भी, किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? कि वो भी हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है, उसने प्रॉमिस किया है, ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा। चाहे आग की भट्टी हो आपके ऊपर, इतनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे शेरों की गुफा हो, इतनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे आप दुख में हो, बीमारी में हो, झगड़े में हो, मुकदमेबाजी चल रही है, झगड़ा चल रहा, कोई पुलिस केस चल रहा, कोई आपके ऊपर कोई कर्जदारी हो गई, ब्याज बढ़ रहा, मियाँ बीवी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, नफरत है, सेपरेशन है, डाइवोर्स तक बात पहुंच रही है, या आपके घर के अंदर कोई और मुसीबत है, वो आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं। पर यहां मैं आपको एक गारंटी से बात कहूंगा, गारंटी से, खुदा को आपकी हर सिचुएशन का, कि आपकी हर सिचुएशन खुदा के नोटिस में है। आपके हर हाल का खुदा को मालूम है कि आप किस हाल में से जा रहे हैं, आप किस हालात में से गुजर रहे हैं, आप किस चैनल में से गुजर रहे हैं। आपके दुख को वो जानता है, मुसीबत को, बीमारी को, कर्जदारी को, परेशानी को। आपको रात को नींद नहीं आ रही, खुदा जानता है। आपको ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, खुदा जानता है। आपको शुगर की बीमारी है, खुदा जानता है। आपके घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़े की ऐसी बात चल रही है, खुदा जानता है। आपके बच्चे आपके लिए आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, खुदा जानता है। माँ बाप आपको छोड़ चुके हैं, खुदा जानता है। हस्बैंड वाइफ आपके लिए आपस में नाइतफाकी है, खुदा जानता है। खुदा आपकी हर सिचुएशन को जानता है। हालेलुया। दिस मच ही लव यू, दिस मच ही लव्स यू, ही लव्स यू मोर देन एनी रिलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ही इज सो लविंग एंड केयरिंग गॉड। हालेलुया। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तो मैं ये कह रहा था कि खुदा ने ना छोड़ने का वादा किया हुआ है, इसलिए आज का मेरा सब्जेक्ट जो है वो है नॉट टू लीव गॉड, खुदा को नहीं छोड़ना। पर यहां एक आदमी इतनी बड़ी गलती कर रहा है। क्या कर रहा है कि यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो की तरफ जा रहा है। यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, रोटी का घर, प्रार्थना का घर, बरकत का घर, नबियों का घर।
यरूशलेम वो जगह है जहां सुलेमान ने खुदा का घर हैकल बनाई है। हालेलुया। खुदा यरूशलेम वो जगह है जहां खुदावन यीशु मसीह से एक छोटे से कस्बे बैतलहम में पैदा हुए हैं। हालेलुया। आगे क्रिसमस आने वाला है, हम सब लोग मनाएंगे और हम जानेंगे इस हालात को। यरूशलेम का मतलब है हाउस ऑफ ब्लेसिंग, खुदा की बरकत का घर, खुदा की बंदगी का घर, इबादत का घर, दुआ का घर, रोटी का घर, आशीष का घर। यहां आशीष मिलती है। यरूशलेम का मतलब है बरकत का घर, बरकत का घर। और यरीहो का मतलब है लानत, लानत, लानती है, ये कर्स्ट है, ये शहर कर्स्ट शहर है ये यरीहो। हालेलुया। मतलब ये कहने का साफ साफ लफ्जों में ये कहूं कि ये आदमी बरकत को छोड़कर लानत की तरफ जा रहा था। ऐसे कह लो रोटी को छोड़कर भूख की तरफ जा रहा था। ये कह लो कि खुदा को छोड़कर और दुनियादारी की तरफ जा रहा था। ये कह लो कि इसको यरूशलेम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था। ये बड़ी गलती थी उसकी। ये है संगति का घर, ये है फेलोशिप का घर। यहां इबादत होती है, यहां लोग दुनिया से लोग आके यहां इबादत करते हैं। इस हैकल में यहां बरकत मिलती है, यहां मसले हल होते हैं, यहां चंगाई मिलती है, यहां खुदा खुद हाजिर होता है। और खुदा की हजूरी को छोड़कर ये आदमी यरीहो की तरफ जा रहा था। और आज मैं फिर बोलूं आपको, आज लोग छोड़ रहे हैं खुदा को, पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, खुदा को छोड़कर दूर, खुदा से दूर जा रहे हैं। और आपको मालूम रहे कि रोशनी को छोड़ने का मतलब या रोशनी से दूर जाने का मतलब ही अंधेरा है। और आज लोग अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। अंधेरे में ठोकरें हैं, अंधेरे में मुश्किलें हैं, अंधेरे में बीमारियां हैं, अंधेरे में मुसीबतें हैं, मातम है, दुख है, अफसोस है। अंधेरे में ठोकर लगती है, कीड़ा लड़ता है, कंडे लड़ते हैं, ठोकर लगती है। और आज सारी दुनिया अंधेरे में खोई हुई है। तभी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जगत दा चानन मैं, हां, दुनिया की रोशनी ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर ना खाएगा। हाथ उठाइए और बोल दिए हालेलुया। यीशु मसीह नूर है। यीशु मसीह कभी यरूशलेम को नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर क्या हुआ आगे आपके मालूम, आपको पता है कि अगली 31, 32, 33 आयत में क्या हो गया। डाकुओं ने उसे, जैसे ही उसने यरूशलेम को छोड़ा, डाकुओं ने घेर लिया। पहले वो घेरता है, घेरता, शैतान का काम है पहले घेरना, चारों तरफ से घेरना। हालेलुया। घेर के मारता है ताकि निकलने का कोई चांस ही ना रहे इंसान का। वो घेरता है चारों तरफ से, इधर मुश्किल है, उधर मुश्किल है, उधर मुश्किल है, उधर मुश्किल है, चारों तरफ से घेरता है। और आपको मालूम रहे, भजन संहिता ज़बूर 3 और उसकी 3री आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने तुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदा के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर शैतान घेरता है तो उससे पहले खुदा ने आपको घेरा हुआ है। हालेलुया। खुदा ने चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं आपको घेरा हुआ है। कोई बवा तेरे डेरे के नजदीक ना आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के नजदीक ना आएगा। खुदा के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ हैं। उसने खुद कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। 125 ज़बूर में ऐसा लिखा है। हालेलुया। जैसे यरूशलेम को पहाड़ों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, खुदा कहता है मैंने तुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। When Almighty God is all with you, हालेलुया। जब खुदा आपके साथ है तो दुनिया का कोई शख्स, कोई ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। खुदावंद का शुक्र हो, वो हमें घेरने वाला है। पर कब क्या करें? कई लोग यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहे हैं, दुनियादारी में जा रहे हैं। लिखा नहीं सुलेमान ने क्या कहा, जो बाड़ा तोड़े उसको सपर डसे, जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसता है। तो बाड़ा नहीं तोड़ना। अय्यूब के चारों तरफ भी खुदावंद का चारों तरफ बाड़ा था। हालेलुया। वही बाड़ा आज यीशु के लहू का आपके चारों तरफ है, आपके बच्चों के चारों तरफ है, आपके घर के चारों तरफ है, आपके बिजनेस के चारों तरफ है, आपके खुद के चारों तरफ खुदा के लहू का, यीशु के लहू का बाड़ा है। खुदावंद के लोगों, कभी खुदा को छोड़ना नहीं है, खुदा को छोड़ना नहीं है। मेरे पास एक बहुत
बहुत अच्छी बात है आपको बताने के लिए, खुदावंद को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम रहे, दूसरा राजा, बाइबल के अंदर दूसरा राजा और दूसरा ही चैप्टर, और उसकी दूसरा राजा और दूसरा चैप्टर, यहाँ दो भविष्यवक्ता हैं और बड़े जबरदस्त भविष्यवक्ता हैं पुराने नियम के। यानी दो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में दो जबरदस्त नबी हैं। नबी, एक का नाम है एलिया नबी और दूसरे का नाम है अलीशा नबी। एलिया जो है वो सीनियर है और जो अलीशा है वो जूनियर है दोनों ही नबी, दोनों ही खुदा के बंदे हैं। हालेलुया। खुदा ने एलिया को भी बहुत इस्तेमाल किया और खुदा ने अलीशा को भी बहुत इस्तेमाल किया। अब ये जो अलीशा था वो उसकी शागिर्दी करता था, जूनियर था एलिया की। एलिया जो था वो खुदा से डायरेक्ट बात करता था। और आपको मालूम रहे, याकूब की पत्री के 5वें चैप्टर में लिखा है, जब मैंने ये पढ़ा तो इस आयत ने मेरी जिंदगी, मेरी लाइफस्टाइल चेंज करके रख दिया। आप भी सुनना आप ध्यान से। मैं थोड़े दिन पहले दुआ कर रहा था और मैं उस दुआ में बड़ा रोया और इस एलिया को याद करता रहा, इस एलिया को, खुदा को याद दिलाता रहा। क्या लिखा उसमें? एलिया हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था, हमारे जैसा लिखा, हम मिजाज, हम तबीयत लिखा, उर्दू में लिखा हम तबीयत, हमारे हिंदी में लिखा हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। उसको गर्मी लगती थी, उसको प्यास लगती थी, उसको भूख लगती थी, उसको अच्छा लगता था, उसको बुरा लगता था। जैसा हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, जो जैसा हम सोचते हैं, हमारे जैसा आम इंसान, हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। फिर ऐसा कैसा क्या हो गया? उसने दुआ की तो 3.5 साल तक आसमान बंद हो गया और बारिश नहीं हुई, ओस भी नहीं पड़ी। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर उसने दोबारा की तो बारिश भी होने लगी, दोबारा दुआ की तो बारिश भी होने लगी और ओस भी पड़ने लगी। फिर इस एलिया ने उस बाल देवता के झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ टक्कर ले ली और देखो तो सही, इसने दुआ की और आसमान से आग बरसने लगी। यहां यूं लिखता है, हमारे जैसा दुख सुख भोगे इंसान था, हम तबीयत था, हम मिजाज आदमी था, ये आम आदमी था, मां बाप से पैदा हुआ। हालेलुया। हम भी ऐसे ही हैं। मैं ये दुआ में रो रहा था खुदा के साथ कि अगर खुदा उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकता, व्हाई नॉट मी? खुदा हमें क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? ऐसा मुझे भी कर सकता है। और बाइबल तो साफ साफ बताती है कि खुदा कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। और फिर भी ऐसा लिखा है, मलाकी नबी के पहले ही चैप्टर में लिखा है, ही इज अनचेंजेबल गॉड, वो ला तब्दील है, बदलता नहीं। फिर इब्रानियों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कल आज और युगान युग एक सा है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो बदलता नहीं, उसका वचन नहीं बदलता, उसका प्यार नहीं बदलता। अगर वो एलिया को इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुनने वाले अजीजों, वो आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। पर ये जो एलिया था वे डेडिकेटेड था। हालेलुया। खुदा के लिए हिंदी में बोलते हैं समर्पित था, समर्पित, डेडिकेटेड था। इसने अपना जीवन दिया हुआ था, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर। इंग्लिश में कहावत है, कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट ब्लेसिंग। आप सुनिए, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट ब्लेसिंग, एंड कंप्लीट ब्लेसिंग, कंप्लीट विक्ट्री एंड कंप्लीट जॉय। हमारी जो सरेंडर है ना, जो हमारा, हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं देते, पूरा अपना सब कुछ नहीं छोड़ देते, सब कुछ उसको सरेंडर नहीं कर देते। यहां प्रॉब्लम अड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कोई कसर रह जाती है, कुछ ना कुछ छुपो के रख लेते हैं। वो जो जवान यीशु मसीह के पास मरकुस की इंजील के 10वें चैप्टर में दौड़ा आया था, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, वो आता ही गिर पड़ा, यीशु मसीह के हाथ जोड़ के कहने लगा,
सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, जनाब मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में चला जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, तू हुक्मों को माना कर। और खुदावंद प्रभु जी को ये मालूम था कि ये ऑलरेडी बंदा बहुत अच्छा है और सारे हुक्मों को मानता आ रहा है। हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, माँ बाप की इज्जत कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, वगैरह वगैरह जितनी आज्ञा है, व्यवस्था है, शरीयत है, कलाम है, उनको पूरा करता आ रहा है। यीशु मसीह को पता था और ऐसा लिखा है। ये भी मेरे को आयत बहुत अच्छी लगी, ये लाइन। यीशु मसीह ने उसकी तरफ प्यार से और ध्यान से और तरस खा के उसकी तरफ देखा कि कितना अच्छा आदमी है और दौड़ के आया है मेरे पास और अनंत जीवन की खोज में है और स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है और अमीर आदमी भी है, दूसरा जवान भी है। हालेलुया, कितनी बातें हैं इसके पास, ये कितना अच्छा आदमी होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। यीशु मसीह की आंखों में प्यार उतर आया उस आदमी के लिए। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा, तुझ में अभी एक बात की कमी है। जहां जो कुछ तेरा है वो गरीबों को दे दे, दान कर दे, छोड़ दे, बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में खजाना मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। पर उस आदमी ने यही एक गलती कर दी। बस बजाय सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पास आता, वो यीशु मसीह को ही छोड़कर सब कुछ के पीछे चला गया, दुनिया में चला गया। बजाय दुनिया को छोड़ के खुदा के पास आता, वो खुदा को ही छोड़ के दुनिया में चला गया और आज तक भी वो वापस लौट के नहीं आया। हालेलुया। कुछ ना कुछ है। एलिया में बड़ी परफेक्शन थी, एलिया में बड़ी डेडिकेशन थी। वो सब कुछ, ये नबी लोग जो थे, ये खुदा के लिए दिन रात खुदा के साथ जुड़े रहते थे, दिन रात। जैसे पहला ज़बूर लिखा है ना, मुबारक है वो इंसान जो रात और दिन खुदा के कलाम पर गौर करता और ध्यान करता है। इस्राएलियों का सफर रात और दिन का था। क्रिश्चियन लाइफ जो है, मसीही जिंदगी, वो रात और दिन की है। एक सेकंड भी खुदा हमें इधर उधर जुदा नहीं करना चाहता। खुदा चाहता ही नहीं कि हम एक सेकंड के लिए भी यरूशलेम को छोड़कर यरूह की तरफ देखें। हम खुदा चाहता ही नहीं कि हम एक सेकंड भी उसको छोड़कर किसी और की तरफ देखें। खुदा जो है वो हमें अपने साथ चपेट के रखना चाहता है, अपने साथ बिल्कुल चिपका के रखना चाहता है। हालेलुया। दिस मच ही लव्स अस। हालेलुया। ये इतना प्यार खुदा करता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि एलिया जो था वो हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था। जो एलीशा था वो इसका शागिर्द था, इसका दास था, इसका असिस्टेंट था, ऐसा कह लो, या इसकी सेवा करता था, या जूनियर था, कुछ भी कह लो। नबी ये भी एलीशा भी था। एक दिन एलिया ने कहा एलीशा से, खुदावंद मुझे अपने पास बुलाना चाहता है और खुदावंद ने मुझे कहा है कि तू बेतेल को चला जा, बेतेल को चला जा। तो एलिया ने कहा उसको, एलीशा को, सिर्फ उसको छोड़ने के लिए कि तू पीछे चला जा, मैं तो जाता हूं जहां मुझे खुदा कहता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बेतेल की तरफ को जाना चाहता हूं। तो एलीशा ने क्या कहा? एलीशा का जवाब सुनिए ध्यान से जरा। कहता, मुझे तेरे और यहोवा के जीवन की सौगंध मतलब कसम, मुझे तेरे और यहोवा के जीवन की जिंदगी की कसम, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि एलीशा समझ चुका था कि एलिया के अंदर वो चीज है, वो खुदा है, वो कुव्वत है, वो कुदरत है, वो ताकत है, वो मसा है, वो रूह है, वो बरकत है, जो मैं एक दिन इससे हासिल करूंगा। मैं इसलिए उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था और कसम खा के कह रहा, मुझे तेरी और खुदा की कसम, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज क्या होता है, एक सेकंड में पास्टर को छोड़ के चले जाते हैं, एक सेकंड में चर्च छोड़ के चले जाते हैं। जिस पास्टर के वसीले आपने नया जीवन पाया, उस पास्टर ने आपके लिए कितने रोजे रखे होंगे, कितने आंसू बहाए होंगे, कितनी दुआएं की होंगी, कितनी
मुशक्कत और मेहनत की होगी, एक माँ ही जानती है उसने बच्चा पैदा करते वक्त कितनी दर्द और कितनी पेन सही होगी। वो पास्टर आपके दर्द को जानता है। हालेलुया। आप एक छोड़ते वक्त एक सेकंड लगाते हैं, उस पास्टर के अंदर एक छोटी सी कमी, छोटी सी कमजोरी ढूंढ के छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। यहां देखो अलीशा है और एलिया है। अलीशा कसम खा के कह रहा, मुझे तेरी और खुदा के कसम, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ दूंगा, हालात कुछ भी हो। हालेलुया। यहां मेरी एक छोटी सी गवाही भी आपको ऐड करना चाहता हूं। मेरे पादरी साहब थे जिनके वसीले से मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उनका नाम था पादरी जोसेफ। और ऐसा बंदा मैंने दुनिया में, मेरी 70 साल की उम्र हो चली, मैंने दुनिया में ऐसा आदमी कोई नहीं देखा जितना वो खुदा प्रस्त और खुदा के बंदे थे। उनके अंदर खुदा का रूह था, उनके अंदर खुदा का तरस और प्यार था, उनके अंदर वो बातें थी जो एलिया के अंदर और खुदा के खादमों के अंदर होनी चाहिए। मैंने उनको आज तक कभी नहीं छोड़ा। जब से मैं उनके पास गया, मिला, उन्होंने मुझे वचन सुनाया, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, उन्होंने ही मेरा सब कुछ किया। और खुदा का शुक्र है मैंने आज तक भी उनको कभी नहीं छोड़ा। हमारे चर्च में हजारों आए और हजारों चले गए, हजारों आए और छोड़ के चले गए। खुदा का शुक्र है उन दिनों में मैं इंग्लैंड में था जब उनकी मौत हुई, फौत हुई, मृत्यु हुई। मैं उनके साथ आखिरी समय में उनका साथ नहीं था क्योंकि मैं इंग्लैंड में था। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं इतना उदास हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो गया। मैं अपने दुनियावी जिस्मानी पापा से उनसे ज्यादा भी उनको प्यार करता था, क्योंकि उस बंदे के वसीले खुदा ने मेरी रूह बचाई, मेरी जान बचाई। उस खुदा के वसीले, बंदे के वसीले से मेरी आंखें खुली। हालेलुया। वो मेरे रूहानी बाप भी थे। हालेलुया। मैंने उनको आज तक नहीं छोड़ा और यही कारण है, यही वजह है कि उनकी बरकत, उनकी आशीष, उनका मसा जो उनके अंदर अनॉइंटिंग थी आज मेरे अंदर काम कर रही है। खुदा का शुक्र है। अपने पास्टर को कभी ना भूलिएगा जिनके वसीले से आप खुदा के पास आए, जिनके वसीले से आपने बपतिस्मा लिया, जिनके वसीले से आपकी बीमारी चंगी हुई, जिनके वसीले से आपकी बदरूहें निकली, जिनके वसीले से आपको बरकत मिली, जिनके वसीले से आप खुदा के साथ जुड़े, जिनके वसीले से आपको आज खुदा आज तक कायम रखा हुआ है। कभी अपने पास्टर को नहीं छोड़ना। ये मेरा सब्जेक्ट है कि खुदा को कभी छोड़ना ही नहीं है। अलीशा ने खुदा को, अपने बंदे एलिया को कभी छोड़ा ही नहीं, अपने आका को। पहली बात उसने कही, मैं बेतेल को जाता हूं, तू यहीं रुक। कसम खा के कहने लगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, फिर कहता मैं यरीहो को जा रहा हूं। एलिया कहने लगा एलीशा को, मैं यरीहो को जा रहा हूं, तू यहीं रुक। अलीशा कहां रुकने वाला था, उसने फिर दोबारा कसम खाई, मुझे तेरे जीवन की और खुदा की कसम, मैं तुझे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा ही नहीं। और तीसरी और आखिरी बार सुनिए, फिर उसने, जब एलिया समझ गया कि ये छोड़ने वाला नहीं है, एलिया ने फिर उसे कहा, मैं यरदन को जाता हूं, पहले बेतेल को जाता हूं, फिर मैं जाता हूं यरीहो को जाता हूं, अब कहता मैं यरदन को जाता हूं। खुदा ने मुझे कहा यरदन को जा, तो मैं यरदन को जाता हूं, तो यहीं रुक। एलीशा ने फिर आखिर में फिर वही बात कहा, जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे जिद कर रहा। कहता मुझे तेरी जिंदगी की और खुदा की कसम, मैं तुझे कभी किसी कीमत पर छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ने वाला ही नहीं। सो भूल जा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। अच्छा कहता फिर ठीक है, नहीं छोड़ूंगा, तो अगर तू मुझे खुदा के पास जाते जाते देख ले तो तेरी कंडीशन क्या है, तू मांग क्या रहा है, तेरी डिमांड क्या है। कहता जो तुझ में है खुदा का। देखो अब इसकी डिमांड भी देखो, इसकी मांग भी देखो, इसकी इच्छा भी, ख्वाहिश भी देखो, क्यों नहीं छोड़ रहा, कि क्या लेना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। तो उसने कहा जो तेरे अंदर, एलिया को कहा अलीशा ने, जो तेरे अंदर रूह का मसा है, जो तेरे अंदर कुव्वत और ताकत और कुदरत और खुदा है, उसका दुगना मसा, ये 9वीं आयत में आपको मिलेगा। ये दुगना मसा मुझे मिले, दुगना मसा मुझे चाहिए, यानी खुदा तेरे से डबल
पोर्शन मुझे देके इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो एलिया ने कहा ठीक है, अगर तू मुझे जाते जाते देख लेगा तो वो तेरे लिए हो जाएगा। इतने में ही कभी ये डिस्कशन चल रही थी, आर्गुमेंट चल रही थी, ये बहस चली रही थी, तो एक अग्नि रथ आया और एलिया को उस रथ में बैठाकर और ऊपर ले गया। और जाते जाते एलिया की चद्दर जो थी वो एलीशा के ऊपर आ टिकी। हालेलुया। और उसको दुगना मसा मिल गया। मेरे कहने का मतलब मेरे अजीजों, कुछ करेंगे, खुदा को नहीं छोड़ना, हालात कुछ भी हों, हालात कुछ भी हों। अभी मैंने छोटी सी गवाही आपको दी, हमारे अंदर भी बहुत सारी बातें कई दफा ऐसी आई थी, पर मैंने नहीं मतलब जो कई बातें ऐसी हो आई थी कि मैं छोड़ सकता था, पर मैंने कहा जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वही मेरी माँ है। चाहे वो अंधी है, चाहे लंगड़ी है, चाहे कानी है, चाहे काली है, चाहे कैसी भी है, वो माँ तो माँ ही है। हालेलुया। जिस खादम के वसीले मुझे बरकत मिली, जिस खुदा के वसीले के बंदे के वसीले मेरी जिंदगी बदली, मेरी आंखें खुली, मेरा जीवन बचा, वो मेरा खुदा, मेरा पास्टर वही है। अब मेरा सब्जेक्ट जो ये था कि खुदा को कभी छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। ये जो लोग थे आग की भट्टी में डाले गए, मौत आई इनके सामने, बहुत बड़ी इज़मैश है, बहुत बड़ी इज़मैश, मौत है, आग की भट्टी है, दुनिया एक तरफ है, दुनिया चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, राजा को कह रही है, चुगलियां कर रहे हैं इनकी लोग आके राजा के पास। राजा ने हुक्म दे दिया आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे, ये डाल दिए जाएं। और आपको मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि इन तीनों को रस्सियों से बांधकर आग की भट्टी में डाल दिया गया। और जब आग की भट्टी में डाल दिया गया तो आपको मालूम इन्होंने खुदा को उस वक्त भी नहीं छोड़ा। राजा से बड़ी आर्गूमेंट हुई, राजा से बड़ी डिस्कशन हुई, राजा से बड़ी बहस हुई। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और गुस्से के मारे आग की भट्टी को 7 गुना और तेज कर दिया गया। हालेलुया। जल तो वो उतनी आग में भी सकते थे, मर तो उतनी आग में भी सकते थे, खत्म तो उतनी आग में भी, मौत तो उतनी आग में भी आ सकती थी, पर क्या करें, वो राजा का गुस्सा 7 गुना था, भट्टी 7 गुना नहीं थी। भट्टी तो गुस्से के मारे में उसने 7 गुना और तेज कर दी। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब वो रस्सियों से बांध के जला फेंक दिए गए तो थोड़ी देर बाद राजा आया। लोग सोच रहे थे बस अब तो जल गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, खत्म होगी स्टोरी, कहानी खत्म होगी। दरअसल अब कहानी खत्म नहीं हुई, अब तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो अंदर जाके आग की भट्टी में अब तो कहानी शुरू हुई है। क्या हुआ, 3 फेंके थे रस्सियों से बांधकर, अब तो एक चौथा भी बीच में आ रहा। राजा जब देखने के लिए आया तो लोगों को बुलाया और पूछा कि कितने लोग डाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये जी जनाब 3 आदमी डाले थे और रस्सियों से बांध के डाले थे। हालेलुया। तो राजा ने जब देखा, ये आपको 23 और 24 आयत में मिलेगा डैनियल नबी की किताब में, तो जब देखा तो वो वहां देखा तो वो तो 4 आदमी हैं। और फिर पूछने लगा कैसे डाले थे? वो कहता जी बांध के डाले थे, रस्सियों से हाथ पैर बांध के डाले थे। वो तो खुले घूम रहे हैं अंदर, जैसे रोज गार्डन में घूम रहे हैं, जैसे किसी पैलेस में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। और 4 हैं और चौथे की शक्ल जो है खुदा के बेटे यीशु की आंखें, उसे आंखों से पहचाना उस जैसी है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक खुदा ने इन लोगों को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। चाहे आग की भट्टी हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे मुसीबत हो या दुख हो या बीमारी हो या परेशानी हो या दिक्कत हो या कितना भी बड़ा तूफान हो, शागिर्दों को यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। लाल समुंदर चाहे कितना भी गहरा हो, इस्राएलियों को खुदा ने छोड़ा नहीं। अगर इन लोगों को नहीं छोड़ा, खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, खुदा ने आपको आज तक नहीं छोड़ा। कई दफा आपके ऊपर बीमारी आई, कई दफा चोट लगी आपको, कई दफा आपके पास दुख आया, परेशानी आई, झगड़ा हुआ, कई दफा बहुत पैसा नहीं था, मुश्किल में थे, तंगी में थे, गरीबी में थे, कई दफा आप बहुत उदास थे, निराश थे, कई दफा आप रो के आपने टाइम बसर किया, कई दफा तो आपका दिल करता था कि मैं सुसाइड कर लूं। क्या आपका दिल करता था कि ऐसा जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है? कई दफा तो आपके घर के अंदर बड़ी परेशानी आई। खुदा ने, शुक्र करे मेरी बहन, शुक्र करे मेरे भाई, शुक्र करे मेरे सुनने वाले अजीजों कि खुदा ने आपको आज तक ना छोड़ा, ना छोड़ेगा और ना छोड़ने वाला है।
हालेलुया। इसलिए आज का मेरा सब्जेक्ट है कि खुदा को छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर, चाहे आग की भट्टी हो, चाहे शेरों की गुफा हो, चाहे लाल समुंदर हो, चाहे किश्ती में तूफान हो, खुदा को छोड़ना ही नहीं है, खुदा को छोड़ना ही नहीं है, खुदा को छोड़ना ही नहीं है। अगर हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे तो वो भी कभी छोड़ेगा नहीं। वो तेरा हाथ ना छोड़ेगा, तेरा साथ ना छोड़ेगा। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा। मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मां बाप छोड़ सकते हैं, बहन भाई छोड़ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ छोड़ सकते हैं, मियां बीवी छोड़ सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ सकते हैं, कोई भी दुनिया का रिश्ता आपको छोड़ सकता है। खुदावंद यीशु मसीह आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसने आपकी शक्ल अपनी हथेली पर, आपकी शक्ल, आपकी सूरत खोद के, अपनी हथेली पर खोद के बनाई हुई है। उसने आपको अपनी आंख की पुतली बनाया हुआ है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको प्यार करने वाला है। हालेलुया, शुक्र हो पर इस आदमी की बेवकूफी देखो जो यरूशलेम को छोड़कर और यरीहो की तरफ जा रहा था। अभी मैं डाकुओं पे नहीं बोला, यहां भी 3 मैसेज आएंगे, निकलेंगे। ये डाकू जो हैं पहले उसको घेरा, फिर उसके कपड़े उतारे, फिर उसको मारा, कूटा, पीटा और फिर उसको अधमुआ किया। अधमुआ मतलब बेहोश कर दिया। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो मुझे और आपको ना उसने कभी छोड़ा और ना कभी छोड़ेगा। ये बातें हम फिर किसी नेक्स्ट वचन में या अगले मैसेज में आपको सुनने को मिलेंगी। सुनते रहिए, दुआ करते रहिए। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके बच्चों को बरकत दे, खुदा आपके घरों में बरकत दे। इस महामारी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। खुदा से चिपक जाइए। मैं पंजाबी च कहना हूं ना, चिंबड़ जाओ, चिचड़ वांगो चिंबड़ जाओ खुदा नू। हालेलुया, अगर खुदा से जुड़े रहेंगे आशीष आपकी है। आग की भट्टी आपका कुछ नहीं कर सकेगी, शेरों की गुफा आपका कुछ नहीं कर सकेगी, लाल समुंदर आपको कुछ नहीं डुबो सकेगा, कोई तूफान, कोई कर्जदारी, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। खुदा को छोड़ना नहीं मेरी बहन, रोना मत, आंसू मत बहाओ, छोड़ना नहीं है। खुदा के साथ जुड़े रहना, बाइबल पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना, सच्चाई पे चलते रहना, पवित्र जीवन बसर करना, खुदा से प्रार्थना करना। और मेरी दरखास्त है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है। खुदा आपको बरकत दे। और आज की हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे जैसे हम करते हैं। सब अपनी आंख बंद कर लीजिएगा, अपने सिरों को खुदा के आगे झुका लीजिएगा, अपने हाथों को जोड़ लीजिएगा। अगर आपके हाथ में टेलीफोन पकड़ा है तो एक हाथ टेलीफोन पे को से पकड़िए, दूसरा अपने दिल पर रख लीजिएगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आए मेरी जान, मेरे खुदावंद को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है उसके पाक और पाक पवित्र नाम की तारीफ और तमजीद करे। हालेलुया। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद खुदावंद, तेरी कब्र खाली है। धन्यवाद तू जिंदा और सच्चा है। धन्यवाद तेरी कुदरत और प्रेम और वफादारी के लिए। तू वफादार है तेरे वादों के लिए, तेरे वचन के लिए। तू अपने वादों को पुगाने वाला, पूरा करने वाला, और तू अपने वादों का सच्चा और जिंदा खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं प्रार्थना करता अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने अपने सिर तेरे सामने झुकाए हुए हैं, प्रार्थना में बैठे हैं। इनके घरों के अंदर इनके बच्चों को बरकत मिले, इनके रोजगार, नौकरी, ड्यूटी में आशीष और बरकत आए। सुख, सेहत और तंदुरुस्ती देना। हर बवा, बला, तंगी, आफत, मुसीबत, इन्फेक्शन, रोग, महारोग से बचाना। प्रभु, अंत के दिन है, हर वक्त दुआ में जागते और प्रार्थना करने वाला जीवन दे। हाँ खुदावन, तेरा शुक्र हो। मेरी बहनों को बरकत दे, मेरे भाइयों को बरकत दे, जवान बच्चों को बरकत दे। धन्यवाद, शुक्र हो खुदावन, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इनकी हर तरह की उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी, बीमारी, कमजोरी छोड़ दे यीशु के नाम से। खुराबा शांताराबा लाराबा होरी अल्लाह हिस्तल अल्लाह मस्तनो को शफी नमुस्तला रबा शला। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मैं सब सुनने वाले भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू के बारे में
छुपो देता। बरकत 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 देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलेंगे आमीन 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 आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ में लगे रहिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वचन के साथ। खुदा का शुक्र इस कलाम के लिए भी, इसके वसीले से हमारी बात होती रहती है। आप बाइबल पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।